स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रवि। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दानापुर के रीतलाल यादव विधायक जी थे, उनको पटना में जेल में थे, लेकिन वो उनको शिफ्ट कर दिया गया भागलपुर। इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए हैं पटना के हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर के पास। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सरकार को क्या लगा सर कि रीतलाल यादव जी को बेऊर से भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए 2-3 कारण हैं, जी, जो ये कोई पहला ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन मूल रूप से आपको जानना होगा, जी, किसी भी कैदी को जो एक जेल से दूसरा जेल ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जेल प्रशासन एक प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देके कि ड्यूटी ऑफ प्रशासनिक कारण इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये बातें कही जाती है। लेकिन रीतलाल जी का जहाँ तक ट्रांसफ़र का मामला है, इसके 2 कारण हैं। जी, एक होता है राजनीतिक कारण जी, और एक दूसरा होता है वास्तविक कारण। तो राजनीतिक कारण ये है कि आपको पता ही होगा कि गिरफ्तारी हुई, वो चूँकि जिस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, वो बिहार में विपक्ष की पार्टी के मेंबर हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उनको यहाँ से कि भाई नज़दीक में रहेंगे, बेऊर जेल में रहेंगे, तो ये यहाँ से चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोनों जेल के लिए आप समझिए कि भागलपुर जेल के बारे में जो ओपिनियन है वो काला पानी के सज़ा के बराबर माना जाता है। भागलपुर में सर। भागलपुर को कहिएगा कि ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों तो सर? आपको मैं बहुत ही बेबाकी से बोल रहा हूँ कि बेऊर जेल भी केंद्रीय कारा है, लेकिन वहाँ पर कैदियों को जो है ना सो मोबाइल-वोबाइल पे भी बातचीत होती रहती है। जी, और भी कैदी के दृष्टिकोण से ये बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा कई कैदी आके बताते हैं कि सर बेऊर जेल में उतनी समस्याएँ नहीं होती है, वहाँ मैनेज हो जाता है, बातचीत हो जाती है। ईज़िली कोई लोग पटना के हैं तो उनका जो मिलने का जो तरीका है वहाँ पर ईज़िली मुलाकात होती है। पटना बेऊर में? लेकिन पटना बेऊर में सहजता से बात हो जाती जी, है, चूँकि वो राजधानी में है। लेकिन कोई आदमी को भागलपुर यदि जेल भेज दिया जाएगा तो चूँकि वो पटना लोकल हैं, पटना के लोकल हैं, जी, पटना से जीते हैं चुनाव, तो ऐसे परिस्थिति में जो उनके जो समर्थक हैं या कोई भी हैं, तो मिलना भी चाहेंगे, गेट पर उनको दर्शन भी करना चाहेंगे या जो भी चीज़ जो भी उनके समर्थक या पावर का प्रशंसक, प्रभाव भी रहेगा। तो ईज़िली होगा। लेकिन भागलपुर तो कोई प्लान बना के जाएगा। जी, जी, तो जेल में जो वो व्यक्ति है उनको दिखाने के लिए कि तुम जेल में हो, कैदी की भूमिका में, भले ही तुम 15 दिन रहो, 20 दिन रहो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, वो बाद का चीज़ है। तो इसी सब कारणों से उनको जो है सो एक जेल प्रशासन ने दिखाया है कि जेल के प्रशासनिक कारणों से उनको हम भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण जो होता है वो राजनीतिक कारण, चूँकि राजनीति करते हैं वो, तो राजनीतिक व्यक्ति को यदि ट्रांसफ़र होता है तो वास्तविक कारण कम, राजनीतिक कारण ज़्यादा प्रभावी होता है। इस केस में भी वही चीज़ देखने को लग रहा है कि वो दिखाया, तो चूँकि देखिए जेल प्रशासन किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन। जी, तो सरकार में जो होता है और विपक्ष की भूमिका जो होती है, तो सरकार चाहेगा कि भाई ये उनको जेल में कस्टडी में जो लिया गया है, तो उसके भी बहुत सारे प्रश्न उठने लगे राजनीतिक कारणों से। तो वो दिखाने के लिए कि भागलपुर में चले गए, तो भागलपुर में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो वहाँ से बहुत चीज़ों को रेगुलेट वो नहीं कर पाएँगे, इसलिए भागलपुर भेजा तो गया। सर वो तो कह रहे थे जब अपने आप को सरेंडर कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि हमें जान का भी खतरा है। कहीं न कहीं भागलपुर ले गया होगा उनको, ले जाए शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या जान का भी खतरा है सर? देखिए, वो तो अपना वो बताए कि हमारे जान को भी खतरा है। वो कह रहे थे कि हमको इधर-उधर का ट्रांसफ़र कराने के नाम पे गाड़ी को पलटा दिया पलटा के जाएगा। एनकाउंटर हमको भी ये किया जा काउंटर, सकता है। बहुत सारी बातें उनका संदेह जो किया था। जी, जी, जी। तो वो चीज़ें जब वो उनको वहाँ से भागलपुर ट्रांसफ़र किया गया और पटना से जब उनको भागलपुर के लिए रवाना कर रही थी, तो उनके प्रशंसकों में एक ये कोलाहल का विषय था कि कहीं इनको गाड़ी को एक्सीडेंट का रूप देकर इनको मार ना दें। तो ये सब चीज़ के लिए उन्होंने पहले ही संभावना व्यक्त किया है। तो ये चीज़ को यदि इन केस कुछ हो जाता है तो सरकार पर को तो वो घेरेंगे, इसीलिए अपना वो बात सारा बात पहले ही अवगत करा चुके। लेकिन इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि वास्तविक कारण कम, लेकिन राजनीतिक कारण ज़्यादा ज़्यादा। दिखता है इस सब केस में। हालाँकि जेल मैनुअल के मुताबिक जब कभी भी कोई व्यक्ति जेल में जाते हैं, तो वो विधायक और पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के लिए वहाँ पर एक जो जेल में वार्ड होता है, अलग होता है, जिसको वीआईपी वार्ड कहते हैं। तो उन लोगों को वहाँ पर, अब कहिएगा कि वीआईपी वार्ड में और अन्य लोगों में क्या फ़र्क जी, होता जी, है? जी। तो वो समझ लीजिए कि वीआईपी का जो वार्ड होता है जेल में, उनको उनको अन्य कैदियों को नीचे में बिस्तर होता है, उसके लिए चौकी पलंग नहीं होता है। थोड़ा-सा वो बनाया जाता है, जैसे जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि मकबरा टाइप में थोड़ा-सा ऊँचा कर दिया, ईंटा जी, को जी, ही जी। जोड़ के, और छोटा-छोटा बेड टाइप का बनाया, उस पे आप अपना
गद्दा नहीं बिछा सकते हैं, सिंपल एक बेड होता है, उसको बिछाने का एक चटाई टाइप का, उस पर आप सोइए, ताकि कंफर्टेबिलिटी नहीं दी जाती है। वीआईपी वार्ड में उसको एक चौकी टाइप का मिल जाता है, एक रूम मिल जाता है, जिसमें एक हॉल होता है। तो हॉल में अन्य कैदियों को, सामान्य कैदियों को हॉल में रखा जाता है। वीआईपी जो होता है उसके लिए एक रूम दे दिया जाता है, उनके लिए एक चौकी, पलंग नहीं, एक चौकी टाइप का होता है, वो होता है, और कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो वो सुविधा उनको वहाँ पर भी मिलेगा ही, क्योंकि वो माननीय उनके टर्म में लगा हुआ विधायक हैं। माननीय विधायक, माननीय एमपी, माननीय मंत्री, जिसके टर्म में माननीय लगा हो, उनको वीआईपी उसको ट्रीट किया जाता है। हालांकि पूर्व विधायक को ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो वर्तमान विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, इन लोगों को ये चीज़ दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में रीतलाल जी को अभी थोड़ा सा कष्ट तो है। पिंजरा चाहे वो लोहा का हो कि सोना का हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है। तो जेल के अंदर भले ही जो भी चीज़ें हों, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उनको समस्या है। कुछ देर पहले बोले सर कि वहाँ पे काला पानी की सजा से कम नहीं है, इसको थोड़ा विस्तार से देखिए, काला पानी में वास्तविक चीज़, चूँकि हम लोगों को जेल से जब कैदी आते हैं तो बहुत सारे रिपोर्ट बताए, मैं बहुत बेबाकी से आपको कह रहा हूँ कि वहाँ का जो बेऊर जेल में मोबाइल होता है, कैदी सब छुपा के लेके जाते हैं। उस मामले में वहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से फेल्योर है। जितने बार छापामारी होती है उतने बार 2-4 गो मोबाइल मिलता है। हम लोगों को जेल से कॉल आता है, वकील साहब मेरे केस का क्या हुआ, पटना बेऊर जेल से बेऊर जेल से। तो पटना का बेऊर जेल जो है, वहाँ पर मोबाइल उपलब्ध होता है। कई कैदी हम लोगों को भी फ़ोन कर देते हैं, तो कई बार छापामारी भी होता है, वो पेपर में भी देखते हैं, रिकवरी भी होता है। लेकिन भागलपुर जेल में मोबाइल वगैरह का प्रचलन नहीं है, वो थोड़ा टाइट जेल है। वो उसकी जो देखिए व्यवस्थाएं होती है, अगर वहाँ पे चाहेंगे मोबाइल अगर यूज करना चाहेंगे तो किसी तरह हो पाएगा? नहीं, वहाँ अभी तक भागलपुर का जो जेल है, वहाँ से हम लोग, चूँकि वकील होने के नाते बहुत सारे कॉल हम लोग को कैदी करते रहता है, केस का स्टेटस वगैरह का। तो और ये तो ये आपको बता दें, फुलवारी जेल हो गया पटना में, या भागलपुर का, वहाँ से कॉल उल नहीं आता है, क्योंकि वहाँ मोबाइल नहीं है। लेकिन अन्य जेल में भी बहुत जगह जेल से कॉल उल आते रहेगा, आपको बात भी करता रहता है कैदी छुप के। कितना तो व्हाट्सअप कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, एंड्रॉयड मोबाइल रखता है लोग। तो ये सब चीज़ वहाँ नहीं है। इसीलिए जब समाज से आपको काट दिया जाएगा, अलग कर दिया गया समाज, तो तब आप डिस्कनेक्टेड हो गए। मोबाइल आपको कहीं भी, आप एक चीज़ बताइए कि कहीं पर आपको एक मोबाइल दे दिया जाए, तो आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आप समाज के बीच में नहीं है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सअप, सारा चीज़ उपलब्ध है वहाँ पे, तो दूर रह के भी पास होते हैं। लेकिन आपको घर में ही रहिए, अपने घर में ही। और यदि इंटरनेट का एक दिन के लिए आपका डाटा नहीं होता तो आप बेचैन हो जाएंगे, लगेगा दुनिया में हम ही नहीं, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। आज का जो दौर है, तो मोबाइल यदि इंसान के साथ हो तो जेल भी घर जैसा लगता है। अगर मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा और घर में रखिएगा तो घर भी उसको जेल जैसा महसूस होता है। तो वहाँ भागलपुर में ये मोबाइल वगैरह का प्रचलन नहीं है, इस वजह से लोगों को वहाँ भागलपुर में जाने से थोड़ा सा खिंचकते हैं। लेकिन आनंद सिंह सर पटना बेऊर जेल में बंद है, उनको भी तो यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, उनसे भी तो प्रभावित लोग हो जाते हैं। देखिए, ये आपको क्या बताया कि वो प्रशासनिक कारण का हवाला देता है। अगर आप मान लीजिए कि जैसे ट्रेन में आप बैठे और टीटी आके आपको टिकट मांगता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका भी टिकट चेक करिए, आप अपना दिखाइए। लेकिन उनका समर्थक जो कह रहे हैं सर, समर्थक की बात हो तो राजनीतिक बातें हो गई। राजनीतिक बातें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति तो है, राजनीति तो इसमें करता ही है लोग, सरकार का हनक तो चलता ही है। ये कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो हमेशा से आप लोग सुने हैं। तो ये एक आदमी को व्यक्तिगत तौर पर भी ये बातें होती है, किसी आदमी से तुलना करना उचित नहीं है। मगर ये बात तय है कि वो रीतलाल जी को जो वहाँ भेजा गया है, वो जेल प्रशासन ने प्रशासनिक चीज़ दिखाया, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और हो सकता है। कब तक बाहर आने का उम्मीद है सर? देखिए, बहुत बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है। पटना हाई कोर्ट में बेल में जब आएगा तो यहाँ से बहुत ईजी, लेकिन गर्मी छुट्टी होने वाली है। जी। तो वो थोड़ा सा, लेकिन गर्मी छुट्टी में भी बेल का मैटर चढ़ता है। तो यदि वहाँ पर फाइल हो गया तो इनका मैटर गर्मी छुट्टी में भी लिस्टेड हो सकता है, और वो बहुत जल्दी सलाखों के बाहर होंगे। बहुत लंबे अवधियों के लिए उनको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है सर कि जेल में जाने के बाद पिछला जो केस है वो भी ओपन हो गया होगा। वो पिछले केस से ओपन और क्लोज से नहीं, इस केस में बेल उनको हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएंगे। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि सर ने बताया कि रीतलाल यादव जी बहुत ही जल्द गर्मियों की छुट्टी के बाद बाहर आ सकते हैं, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए। अब देख रहे थे द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रवि, धन्यवाद।